कुछ दिन पहले नताशा घर के हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। नताशा, पता नहीं ये कहाँ रह गया। ऑफिस तो 8 o'clock बजे ही खत्म हो जाता है। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और राजीव लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। नताशा, अरे, क्या हो गया आपको? आपने शराब पी है? राजीव, हाँ, पी है मैंने शराब। साला वो नीरज, उसने फिर से मेरा डिमोशन कर दिया। मन करता है उस साले को खत्म कर दूं। राजीव अपने कमरे में गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। नताशा राजीव की इस हालत को देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो घर से निकलकर एक खंडहर के अंदर पहुंची जिसके बारे में उसने बहुत बातें सुनी थी। खंडहर के अंदर एक कुआं था। कुएं के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और अपने घुटनों पर बैठकर बोली, नताशा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। तुमने हमेशा से ही उन लोगों की मदद की है जिनका भगवान पर से भरोसा उठ गया। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें इतने सोने के सिक्के दे दूंगी कि तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। इसीलिए अगर तुम मुझे भेंट देने के लिए यहाँ जवान मर्दों को लाती रहोगी तो मैं तुम्हें उसके बदले सोने के सिक्के दूंगी। जितना जवान मर्द होगा, सिक्के तुम्हें उतने ही ज्यादा मिलेंगे। यह सुनकर नताशा इस सौदे के लिए राजी हो गई। जो 2 सिक्के पिशाचिनी ने नताशा को दिए थे, उसने उनको मेन डोर के सामने फेंक दिया। सुबह राजीव उठा तो बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकला। 2 कदम बढ़ाने पर ही उसे लॉन में 2 सोने के सिक्के नजर आए। राजीव, अरे बाप रे! उसने एक सिक्के को पत्थर पर रगड़कर देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। राजीव, सोने के सिक्के! 2 सोने के सिक्के! इसने तो मेरी बहुत सी परेशानियां दूर कर दी। मेरा सारा कर्जा मैं उतार सकता हूँ। राजीव उन सिक्कों को पाकर बहुत खुश था और उसे खुश देखकर नताशा भी खुश थी। रात को जब राजीव घर वापस आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। वो बहुत खुश था। उसने नताशा को गले लगा लिया। राजीव, देखो जान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। नताशा उसकी खुशी की वजह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। राजीव ने उसे उसकी मनपसंद साड़ी पहनाई और फिर दोनों ने कमरे में जाकर प्यार भरे लम्हे गुजारे। तकरीबन 2 o'clock बजे के वक्त जब राजीव गहरी नींद में था तो नताशा ने उसका मोबाइल निकाला। उसने उसके मोबाइल से नीरज सर का नंबर लिया और फिर कमरे से निकलकर उसे कॉल लगाया। नीरज, हेलो। नताशा, हेलो नीरज सर, मैं नताशा बोल रही हूँ, राजीव की वाइफ। नीरज, तो बताओ, तुमको अपने फ्लैट पर ले चलूं? वहाँ हम आराम से बातें कर सकते हैं। नताशा, वहाँ नहीं। आपके लिए मेरे पास एक परफेक्ट जगह है। अब नताशा ड्राइव करने लगी और नीरज उसके बदन को निहारने लगा। नताशा ने कार को उसी खंडहर के पास ले जाकर रोका। नीरज, अरे, ये तो एक खंडहर है। नताशा, पता है। आप जल्दी से मेरे साथ आइए। यहाँ क्यों बैठी हो, मेरी जान? क्या ड्राइविंग से थक गई हो? नताशा उठी और उसने नीरज को कुएं में धक्का दे दिया। नीरज, नताशा, मुझे ऊपर खींचो, ऊपर खींचो। ये क्या कर रही हो? तभी दीवार पर चलती हुई पिशाचिनी नीरज की ओर आने लगी। नीरज ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पिशाचिनी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसे कुएं के अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद ही नताशा के सामने 2 सोने के सिक्के आकर गिरे। सुबह होते ही जब फिर राजीव को सिक्के मिले तो उसे बहुत खुशी हुई। ऑफिस में उसे नीरज की मौत की खबर मिली तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। राजीव, नताशा, 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 मेरी जान, नताशा। नताशा, अरे अरे, क्या हुआ आपको? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। राजीव, कल नीरज की डेथ हो गई और अब मुझे उसकी पोस्ट मिलने जा रही है। राजीव ने नताशा को गले लगा लिया। उस रात भी नताशा ने उसके सोने का इंतजार किया और तकरीबन 2 o'clock बजे वो उठी। उस रात उसने चौराहे पर 18 साल के एक लड़के को अपनी अदाओं का दीवाना बनाया और उसे उसी खंडहर में ले आई। लेकिन जैसे ही वो घर वापस लौटी, उसने देखा कि राजीव सामने बैठा हुआ है।